हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्रत्येक एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे कलर रिविलेशंस, मतलब कौन सा कलर किस रिविलेशन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं हम लोग विदाउट किसी टाइम वेस्टिंग का। पहला यहाँ पे जो किस चीज से रिलेटेड है उसके बारे में जब बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो रिविलेशन है ये है आपका ब्लैक रिविलेशन। ठीक है, अब जब ब्लैक रिविलेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहा होगा, एक यहाँ पे पेट्रोल और दूसरा डीजल। ठीक है, यानी कि आपका जो है ब्लैक रिविलेशन किससे रिलेटेड है, वो पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड है। कोई दिक्कत? अब देखिए आप पिक्चर से आप माइंड में मैप कर सकते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक रिविलेशन ब्लैक है। ठीक है, तो देखिए डीजल और पेट्रोल अक्सर आप देखते होंगे कुछ इस तरह से आपको ब्लैक कलर जैसा ही दिखता होगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम लोग ब्लैक रिविलेशन, यानी कि पेट्रोल किससे संबंधित है, आपका ब्लैक रिविलेशन से संबंधित है। यानी कि ब्लैक रिविलेशन किसके लिए किया गया था, पेट्रोल के उत्पादन को ज्यादा करने के लिए आपका ब्लैक रिविलेशन लाया गया। ठीक है, अब देखिए आगे जब बात करते हैं, अगला जो है आपका ब्लैक रिविलेशन के बाद आपका ये है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पिक्चर से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फिशेस हैं, यानी कि हमारा जो अगला रिविलेशन है वो है ब्लू रिविलेशन। तो ब्लू रिविलेशन किस चीज से रिलेटेड है, तो वो आपके फिश प्रोडक्शन, फिश के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ब्लू रिविलेशन लाया गया। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिंदी में नीली क्रांति। ठीक है, अब देखिए इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जो समुद्र का पानी होता है वो नीला होता है, और समुद्र के पानी में चाहे वो उसमें क्या होता है, मछली होता है। ठीक है, बड़े बड़े मछली देखने को मिलता है। तो यानी कि ये देखिए मछली जो होता है, ये फिश, ये आपका ब्लू रिविलेशन से रिलेटेड है। अब देखिए आगे जब बात करते हैं, अगला जो हमारा रिविलेशन है वो अगला रिविलेशन है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में दिख पा रहा होगा, यहाँ पे ये वाला जो पिक्चर्स है, चाहे अभी देखिए ठंडा का मौसम है तो इस समय पे आप बहुत सारे कोट पहनते होंगे, जिसको कि हम लोग लेदर कहते हैं। ठीक है, तो लेदर का कोट पहनते होंगे। ठीक है, आप मतलब बैग यूज करते होंगे, लेदर का बैग यूज करते होंगे। तो यानी कि लेदर के प्रोडक्शन के बढ़ावा देने के लिए हमें क्या लाना पड़ा, ब्राउन रिवोल्यूशन लाना पड़ा। देखिए यहाँ पे ब्राउन कलर है, यानी कि ब्राउन रिवोल्यूशन लाना पड़ा, किसको, लेदर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे अगला जो हमारा रिविलेशन है वो रिविलेशन है, देखिए यहाँ पे पिक्चर से ही आप समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में दिख पा रहा होगा, देखिए मधुमक्खी है। ठीक है, और यहाँ पे मधुमक्खी क्या करता है, जो फूल है, ठीक है, फूल से क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहां से मतलब जूस को कैप्चर करके फिर जाकर के अपना जो छत्ता लगाता है वहां पे उनको ड्रॉप करता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा गोल्डन रिवोल्यूशन, देखिए इसका कलर भी देखिए गोल्डन कलर का है। ठीक है, तो गोल्डन कलर का है, यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन जो है किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये आपका शहद के, ठीक है, शहद के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा रिवोल्यूशन लाया गया, तो वो आपका गोल्डन रिवोल्यूशन से लाया गया है ना। अब चलिए देखते हैं आगे, अगला जो बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे अगला है ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे, ये जो अगला रिविलेशन है, ये जो देखिए ये क्या है ना कि जूट। ठीक है, जूट जिसको बोलते हैं, घर में देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा बोरा होगा, ठीक है, जिसमें आलू अक्सर आया करता है। ठीक है, और उसके बाद जाकर के आप देखे होंगे अभी रिसेंटली, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब चाहे वो आपका सोफा हो। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, जूट से बने होते हैं। तो ये जो जूट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा रिविलेशन लाया गया, तो वो गोल्डन फाइबर रिविलेशन लाया गया। ठीक है, तो गोल्डन कलर का देखिए यहाँ पे गोल्डन फाइबर रिविलेशन। इससे पहले हम लोग देखे थे गोल्डन रिविलेशन किससे रिलेटेड था, तो वो शहद के प्रोडक्शन से रिलेटेड था। अब देखिए यहाँ पे गोल्डन फाइबर रिविलेशन किससे से रिलेटेड है, तो ये आपका जूट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये जो है रिविलेशन लाया गया है ना। अब चलिए देखते हैं अगला रिविलेशन। अगला रिविलेशन की जब बात करते हैं तो ये है आपका फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसका प्रोडक्शन से बढ़ावा देने के लिए तो कौन सा रिवोल्यूशन लाया गया, ये आपका लाया गया ग्रीन रिवोल्यूशन। कौन सा रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया फूड ग्रेन्स के लिए, है ना। तो ये चीज था आपका फूड ग्रेन्स से रिलेटेड। फूड ग्रेन्स कौन सा रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू फूड ग्रेन्स लाया गया। अब देखिए आगे जब बात करते हैं, अगला जो हमारा रिवोल्यूशन है वो रिवोल्यूशन है क्या चीज का, तो अब देखिए यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे, देखिए फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स क्या है, इसके इसमें इसका प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा रिवोल्यूशन लाया गया, ग्रे रिवोल्यूशन लाया गया। कौन सा रिवोल्यूशन, ग्रे रिवोल्यूशन लाया गया। ठीक है, ग्रे रिवोल्यूशन लाया गया फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने के लिए।
ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा रेगुलेशन लाया गया? ग्रे रेगुलेशन लाया गया है ना। अब देखिए आगे जब बात करते हैं अगला कौन सा रेगुलेशन है, अगला जो रेगुलेशन है हमारे पास ये है आपका, देखिए यहाँ पे पिक्चर से देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो डेली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये है हमारा ओनियन, ठीक है, ओनियन ओनियन ओनियन, ठीक है। इसी को ओनियन की जब बात करते हैं, ठीक है, तो ओनियन देखिए इसका कलर भी कैसा है? पिंक कलर का है, यानी कि ओनियन का कलर पिंक रहने के कारण ये ओनियन कलर का जो प्रोडक्शन है इसके बढ़ावा देने के लिए कौन सा रेगुलेशन लाया गया? पिंक रेगुलेशन लाया गया। कौन सा रेगुलेशन लाया गया? पिंक रेगुलेशन लाया गया है ना। तो कौन सा रेगुलेशन लाया गया? पिंक रेगुलेशन लाया गया ओनियन को बढ़ावा देने के लिए। अब चलिए आगे जब बात करते हैं अगला जो रेगुलेशन है वो है हमारा, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में ये देखिए मीट है और ये दूसरा टमाटो है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा रिलेशन है? देखिए यहाँ पे रेड रेगुलेशन, ठीक है, देखिए इसका भी कलर रेड है और इसका भी कलर रेड है, यानी मीट और टमाटो, ठीक है, दोनों का कलर रेड है और इसमें इसका प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा रेगुलेशन लाया गया? रेड रेगुलेशन लाया गया। हिंदी में बोलते हैं हम लोग लाल क्रांति, ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? आपका यहाँ पे ओनियन, प्याज और टमाटर से संबंधित है ना। अब चलिए अब देखते हैं अगला रेगुलेशन, अगला रेगुलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिक्चर से ही समझते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए अंडा है, ठीक है, एग हो गया, और दूसरा जो है यहाँ पे पोल्ट्री है, यानी कि मुर्गा फार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये कौन सा रेगुलेशन है? सिल्वर रेगुलेशन। देखिए इसका कलर भी सिल्वर जैसा है, ठीक है। इसी के लिए एग और जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो कौन सा रेगुलेशन लाया गया? सिल्वर रेगुलेशन लाया गया है ना। देखिए यहाँ पे सिल्वर रेगुलेशन हो गया। अब चलिए आगे हम बात करते हैं अगला जो रेगुलेशन है। देखिए अगला जो रेगुलेशन है यहाँ पे हमारे पास है, देखिए यहाँ पे डायरी फूड प्रोडक्ट, ठीक है, जितने भी डायरी प्रोडक्ट है, डायरी फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रेगुलेशन लाएगा? देखिए डायरी का कलर जो यानी दूध का मिल्क कलर जो होता है व्हाइट होने के कारण ये कौन सा रेगुलेशन हो गया? आपका व्हाइट रेगुलेशन हो गया, व्हाइट रेगुलेशन, ठीक है, यानी कि मिल्क और डायरी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा रेगुलेशन लाया गया? व्हाइट रेगुलेशन लाया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला जो रेगुलेशन है वो अगला रेगुलेशन आपका है, यहाँ पे देखिए देख पा रहे होंगे कलर से, यहाँ पे पिक्चर से आपको मतलब बहुत सारे चीजें दिख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ऑयल सीड्स हो गया, ठीक है, जो ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कौन सा रेगुलेशन लाया गया? येलो रेगुलेशन लाया गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑयल सीड्स जो मतलब ऐसा ऑयल जो सीड्स से निकलता हो, जो सीड्स से मिलता हो, ठीक है, चाहे वो कोकोनट का हो या आपका मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो सीड्स हैं, ठीक है, कैस्टर बीन्स हो गया, ठीक है, तो उसके बाद मस्टर्ड सीड्स हो गया, तो ये सबको प्रोडक्शन देने के लिए कौन सा रेगुलेशन लाया गया? येलो रेगुलेशन लाया गया। कौन सा रेगुलेशन लाया गया? येलो रेगुलेशन लाया गया। किसके लिए? ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं अगला जो रेगुलेशन है वो है हमारा यहाँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे कलर से ही पता चल पा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स देख पा रहे होंगे, पिक्चर्स में देखिए यहाँ पे दिया गया है ये आलू है, ठीक है, पोटैटो, तो और पोटैटो का जो बात करते हैं हम, पोटैटो का देखिए कैसा शेप है, तो ये राउंड शेप का है, कैसा है? देखिए राउंड शेप है ना, राउंड शेप, तो इसीलिए तो पोटैटो के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा रेगुलेशन लाया गया? तो ये आपका लाया गया राउंड रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका शेप राउंड है। तो राउंड रेगुलेशन किससे संबंधित है? ये आपका है किससे संबंधित? तो ये आलू से संबंधित है, टमाटो से संबंधित, ठीक है। तो अब देखिए अगला जो रेगुलेशन है, देखिए आज तक के लिए मतलब ये पूरा इंपॉर्टेंट आपका रेगुलेशन था। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के लिए, न्यू टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।